जय हिंद दोस्तों। आज हम आते हैं सीटेट में पूछे जाने वाले बार बार अधिगम से संबंधित प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न यानी सीखने में कमी। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में जो त्रुटियां होती है, जो डिसऑर्डर होते हैं, है ना, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित कठिनाई। बच्चों को जब पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, है ना। जैसे बच्चे जब सा को अगर पढ़ने के लिए कहा जाए और उसको बाज पढ़ दिया, है ना, सा को अगर पढ़ने के लिए कहा जाए उसे बाज पढ़ देता है, तो इस तरह के पढ़ने के, है ना, जो डिसऑर्डर है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, है ना। एक मूवी देखे होंगे तारे जमीन पर, उसमें एक बच्चा होता है जिसे, है ना, पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है ना। जिसे आमिर खान, है ना, उसे तारे जमीन पर एक मूवी है जिसमें, है ना, एक बच्चे को पढ़ने में इस तरह की कठिनाइयाँ होती है ना। सा यानी बच्चे जब सा को बाज पढ़ गए, है ना, जब इसे सा को क्या पढ़े, बाज पढ़े, तो इस तरह के जो कठिनाई होती है उसे, है ना, डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें देखिए लक्स का साउंड निकल के आ रहे हैं। इस तारे जमीन पर जो आमिर खान है वो लक्स का प्रचार भी किए हैं, है ना। इसीलिए लक्स से, है ना, पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ याद रखेंगे। लक्ष्य से क्या रखेंगे, पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ, है ना, याद रखेंगे, यानी डिसलेक्सिया। लक्ष्य से क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं डिस्ग्राफिया, है ना। डिस्ग्राफिया मतलब होता है लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ। डिस्ग्राफिया मतलब होता है लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ। ग्राफ, इसमें ग्राफ का साउंड आ रहा है। ग्राफ जिस पर हम कुछ लिखते हैं, है ना, यानी ग्राफ पर लिखने के कुछ कार्य होते हैं, है ना। इसमें, है ना, जो डिसलेक्सिया में हम लोग देखें, जो बच्चा था सा को बाज पढ़ रहा था, और इसमें वही ध्वनि को अगर सा लिखने के लिए कहा जाए और वो बाज लिख देता है, तो लिखने संबंधित जो त्रुटि है वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया, और पढ़ने संबंधित जो त्रुटियां आएगी यानी कठिनाइयां आएगी उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया, है ना। यानी बी को अगर बी लिखा जाए, किसी बच्चे को बी लिखने के लिए कहा जाए और बी को क्या लिख दे, डी लिख दे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, है ना, लिखने संबंधित कठिनाइयां, है ना। अगर सा को बाज पढ़ा जाए तो हो जाएगा डिसलेक्सिया, और यदि सा को बाज लिख दिया जाए यानी लिखने में जो कठिनाइयां हो तो उसे क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। अब नेक्स्ट चलते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया में कैलकुलेशन की ध्वनि निकल के आ रही है। कैलकुलिया में किसकी ध्वनि निकल के आ रही है, कैलकुलेशन की ध्वनि निकल के आ रही है। यानी डिसकैलकुलिया मतलब होता है गणितीय संबंधित गणनाओं से संबंधित समस्या, है ना। यानी गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या, है ना। कैलकुलेटर, है ना, कैलकुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं, है ना, मैथ बनाते हैं यानी गणित बनाते हैं। तो कैलकुलेटर से संबंधित ये जो त्रुटियां है उसमें गणना से संबंधित, जैसे अगर बच्चा को 2 गुने 3 बोला जाए तो बता देता है 6, लेकिन अगर उसी को उलट के 3 गुने 2 बोल दिया जाए तो वो बता नहीं पाता है ना। इसलिए 3 बता देता है और 3 गुने 2 बता नहीं पाता है। तो इस तरह के संबंधित उसको जो समस्या है या बीमारी है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। यानी 2 और 3 है ना, 2 गुने 3 और 3 गुने 2 में क्या होना, कंफ्यूजन उत्पन्न होना, है ना। तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन मतलब गणना से संबंधित जो समस्या है उसे क्या कहेंगे,
डिसकैलकुलिया। क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। अब नेक्स्ट आते हैं डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति। डिसमॉर्फिया मतलब क्या होती है? भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति जैसे है ना, एक मोर है और एक मुर्गा है। अब इसमें देखा जाए कि दोनों के दो पैर है, दोनों के दो पैर है ना, दो ही पैर है। लेकिन बच्चों को क्या दिक्कत प्रॉब्लम होती है कि उसे मोर और मुर्गा में अंतर स्पष्ट नहीं पता चलता है कि किसे मोर कहा जाए और किसे मुर्गा कहा जाए। तो इस प्रकार के भ्रम वाली जब स्थितियां पैदा होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया, यानी भ्रम वाली स्थिति से संबंधित जो समस्या होती है उसे क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया। नेक्स्ट अब आते हैं डिसफैसिया। क्या? यानी बोलने से संबंधित विकार। डिसफैसिया मतलब फंस जाना, फैसिया फंस जाना, फंस की साउंड आ रहा है, माने बोलने में क्या हो जाना? फंस जाना, बोलते समय क्या हो जाना? फंस जाना। इसमें बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलने समय वो बोल नहीं पाते हैं, वो फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, है ना। एक मूवी आप देखे होंगे भूतनाथ, इसमें बच्चा माँ को कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो क्या होता है? बोल नहीं पाता है, फंस जाता है। बोलने का भाव अंदर आता है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाता है, फंस जाता है। तो इस तरह की जो बीमारी होता है उसे क्या कहते हैं? डिसफैसिया, यानी बोलने संबंधित विकार। डिसफैसिया मतलब क्या होता है? बोलने संबंधित विकार। अब नेक्स्ट आते हैं है ना, प्रैक्सिया। क्या होता है? डिसप्रैक्सिया। प्रैक्सिया मतलब शारीरिक कौशल संबंधित विकार। डिसप्रैक्सिया में शारीरिक कौशल संबंधित विकार। इसमें क्या होता है? माइंड और मसल्स, यानी हमारे माइंड और जो मसल है उसमें कनेक्शन नहीं बन पाता। उसमें क्या होता है? कनेक्शन नहीं बन पाता है। जैसे जब कोई बच्चा फुटबॉल को है ना पैर से मारना चाहता है ना, और मारने के दरमियान वो सोचता है कि मार देंगे लग जाएगा, लेकिन लग नहीं पाता है बॉल पर और वो क्या होता है? गिर जाता है। यानी माइंड क्या हुआ? माइंड तो है ना, माइंड क्या होता है? कुछ समय के लिए काम नहीं करता है और मसल्स काम करता है, और वो क्या होता है? दोनों के बीच में जो कनेक्शन है नहीं बन पाने के कारण बच्चा क्या हो जाता है? गिर जाता है ना। तो इस तरह के जो समस्या है, डिसऑर्डर है, इसे क्या कहेंगे? डिसप्रैक्सिया। क्या कहेंगे? डिसप्रैक्सिया, यानी शारीरिक कौशल संबंधित विकार, है ना। डिसप्रैक्सिया मींस क्या हो गया? शारीरिक कौशल संबंधित विकार। अब नेक्स्ट है डिस्थीमिया। ये पूरे सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद है ना, इसका जो थीम कहता है, यानी थीम जो निकल कर आया, यानी डिस्थीमिया, यानी थीम जो निकल कर आया, देखिए नेक्स्ट है, ये पूरे चैप्टर के पढ़ने के बाद क्या थीम निकल कर आ रही है ना। जो थीम निकल कर आ रही है तनाव, यानी एक भी डिसऑर्डर अगर किसी बच्चे या है ना बड़े को या किसी भी को अगर एक भी डिसऑर्डर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? तनाव में आ जाता है ना। डिस्थीमिया यानी तनाव में आ जाता है ना। इसीलिए डिस्थीमिया का मतलब हो गया तनाव से संबंधित विकार। क्या हो गया? तनाव से संबंधित विकार। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी डिसऑर्डर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह का है ना वीडियो पाने के लिए है ना हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब है ना करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, है ना। फिर लेकर आएंगे है ना नए वीडियो इसी तरह का, है ना। तब तक के लिए है ना जय हिंद।